ध्वनि का उच्चारण करेंगे क्योंकि आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है। सो हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी एक बार अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए और अपनी मुद्रा आसन में आ जाइए। तो 3 बार हम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं और फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ओम ध्वनि। ओ Rub your eyes and relax. हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं हमारे संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष श्री एमपी खेमकर सर एंड वर्तमान अध्यक्ष ऑफ एस्पस श्री जेपी अग्रवाल सर को नमन करता हूं, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो कुछ भी सर से हमें प्राप्त हुआ है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम आने वाले 3 महीने तक एक्यूप्रेशर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो एक्यूप्रेशर है क्या, पहले हम इसको जान लेते हैं। देवाशीष जी प्लीज स्लाइड का पेज नंबर 3 ओपन कर दीजिए। दिस इज व्हाट इज एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर है क्या, कैसे ये काम करता है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, इसको हम जानते हैं। हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज एक्यूप्रेशर? The creator has implanted an energy system in each human body which correct imbalance in the body, restore health of the sick, has specific mantras to prevent imbalance. People term this treatment system as acupressure. We term this spiritual knowledge or as life mantras. जिसने हमें क्रिएट किया है, यानी सर्जक जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे शरीर में एक ट्रीटमेंट सिस्टम इम्प्लांटेड किया है जो हमारे शरीर में इम्बैलेंस को ठीक करता है। और जो व्यक्ति अस्वस्थ है उस व्यक्ति को वो स्वस्थ करता है। और हमारे शरीर में इम्बैलेंस न हो पाए इसके लिए उसने कुछ मंत्र दिए हैं। और वो मंत्र क्या है? जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उपचार के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वही हमारे मंत्र हैं। उपचार की इस अद्भुत विधा को एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर लोग कहते हैं। उपचार के इस दिव्य ज्ञान को जीवन मंत्र हम कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर जिसने हमें क्रिएट किया है, उसने हमारे शरीर में एक एनर्जी या ट्रीटमेंट सिस्टम इम्प्लांटेड किया है जो हमारे शरीर में इम्बैलेंस को ठीक करता है। जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसको स्वस्थ करता है और इम्बैलेंस होने ना पाए इसके लिए उसने कुछ ट्रीटमेंट मंत्र दिए हैं। ठीक है। और उपचार की इस अद्भुत विधा को हम एक्यूप्रेशर कहते हैं और उपचार के इस दिव्य ज्ञान को हम जीवन मंत्र कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एक्यूप्रेशर का जो ओवरव्यू है वो क्या है? एक्यूप्रेशर एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। मतलब एक्यूप्रेशर में आप स्वयं का इलाज स्वयं के माध्यम से कर सकते हैं। यू कैन ट्रीट योर डिजीज बाय योरसेल्फ। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आप इसको स्वयं सीखकर स्वयं का इलाज कर सकते हैं। अब एक्यूप्रेशर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड होता है आपका एक्यू और दूसरा वर्ड है आपका प्रेशर। एक्यू का मीनिंग होता है सुई के समान सूक्ष्म बिंदु और प्रेशर का मीनिंग होता है दबाव। सुई के समान सूक्ष्म बिंदु पर दबाव देना ही एक्यूप्रेशर कहलाता है। When we applied a force on a very little point like a needle is called acupressure. अब हम फोर्स प्रेशर देकर करते क्या है? तो हम प्रेशर देकर जो हमारे शरीर में एनर्जी है उस एनर्जी में चेंजेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक्यूप्रेशर एक स्वयं उपचार का सिद्धांत है और हम प्रेशर देकर हमारे शरीर में जो एनर्जी है उस एनर्जी लेवल में चेंजेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम चेंजेस क्रिएट तो करते हैं और जो हमारे शरीर में एनर्जी लेवल है उसमें हम चेंजेस क्रिएट करते हैं, पर चेंजेस क्रिएट होते कैसे हैं? तो एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, वाई एनर्जी एंड फोर एनर्जी। जो हमारा एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर एनर्जी का इलाज है, एनर्जी के माध्यम से होता है और एनर्जी के लिए ही होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आप लोग जनरली पूछते हैं।
फ्रिक्वेंटली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कुछ कि आपके एक्यूप्रेशर का बेस क्या है। तो जो एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, जो एनर्जी सिस्टम है वही हमारे एक्यूप्रेशर का बेस है। एक्यूप्रेशर जो है वो एनर्जी लेवल पर वर्क करता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इट इफेक्ट। तो इट इफेक्ट बाय स्टिमुलेशन ऑन द एक्यू पॉइंट्स। तो जब हम किसी एक्यू पॉइंट्स पर यानी एक्यूप्रेशर में जो कुछ पॉइंट होते हैं, जब हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो वो हमारे शरीर में जो एनर्जी है तो उस एनर्जी लेवल में वो चेंजेस क्रिएट करता है। तो इस तरह हमारा एक्यूप्रेशर में जो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन इज देयर एनी साइड इफेक्ट। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? नो, देयर इज नॉट एनी साइड इफेक्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है पर इफेक्ट है। इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी को आपने पॉइंट्स लगाए, मे बी वो गलत लगे हो या फिर टोन करना था आपने सिलेक्ट कर दिया हो, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को अनकंफर्टेबल अनइजीनेस होने लगता है। या फिर कभी कभी पेशेंट को सही भी पॉइंट्स लगाए हैं तो भी अनइजीनेस लगता है, पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं। तो जिसे ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये पेशेंट के अच्छे सिम्टम्स होते हैं। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिएक्शन? सो नो, देयर इज नॉट एनी रिएक्शन ऑफ एक्यूप्रेशर। इसका कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि हम इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन प्रेफर करते नहीं है। हम स्किन के पे नीचे, स्किन की सुपरफिशियल लेवल पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को एक्टिवेट करके स्टिमुलेशन देकर हमारी एनर्जी लेवल में चेंजेस क्रिएट करते हैं। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी एज लिमिट फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट? नो, देयर इज नो एज लिमिट। इसको किसी भी एज का व्यक्ति इसका ट्रीटमेंट ले सकता है, किसी भी एज का व्यक्ति इसको सीख सकता है। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ना सीखने की ना उपचार लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन इट बी टेकन अलोंग विद अदर थेरेपी? यस। जैसे फॉर एग्जांपल आप की कोई क्रोनिक डिजीज है, आपकी मेडिसिन भी चल रही हैं, तो सडनली आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन स्टॉप करने के लिए नहीं बोलना है। आप पेशेंट को बोलिए आप अपनी जो मेडिसिन चल रही है उसको भी चलते रहने दीजिए, और जो आप मेडिसिन जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक्यूप्रेशर का, उसको भी चलते रहने दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे पेशेंट की जो मेडिसिन होंगी वो डॉक्टर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी जब आप पॉइंट्स का यूज करेंगे। तो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बोथ। जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर का जो इलाज है वो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव है, दोनों है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए एनर्जी पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है? तो फिजिक्स में भी कहा गया है कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो कुछ हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एनर्जी कैसे क्या होती है। जैसे कि एनर्जी ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो हमारी चेतना है, वो हमारी आत्मा है। अगर हमारे शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, इसी तरह एनर्जी ऑफ हैंड, हमारे हाथों में एनर्जी होती है तभी हमारे हाथ फंक्शंस कर पाते हैं। हाथों का फंक्शन क्या है? किसी चीज को होल्ड करके रखना, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखना। यदि इस वर्क में, इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे हाथ किसी चीज को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो रही है हमारे हाथों की, हम किसी चीज को उठा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में हमारे हाथ की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब है। तो हमारे हाथ की एनर्जी को ठीक करने के लिए हाथ से रिलेटेड एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो जो हाथ की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। तो जो हाथ की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फंक्शनल प्रॉब्लम हो या फिर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाती है। इसी तरह एनर्जी ऑफ किडनी, किडनी एक हमारा ऑर्गन है। तो किडनी जो काम करती है, किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना। तो किडनी को फिल्ट्रेशन करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब किडनी सही से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, इसका मतलब किडनी में जो एनर्जी है उसमें डिस्टरबेंस हुआ। तो किडनी से रिलेटेड अपने एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप आगे जान जाएंगे। जैसे ही हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो जो किडनी की एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, तो किडनी क्या है, अपना फंक्शन सही से करने लगती है। इसी तरह लीवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है। तो हर एक ऑर्गन से रिलेटेड एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो वो उस ऑर्गन की एनर्जी को बैलेंस करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक्यूप्रेशर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनर्जी सिस्टम। एनर्जी पर एक्यूप्रेशर कंप्लीटली आधारित है, हर एक ऑर्गन की, हर एक बॉडी के पार्ट की। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो उस एनर्जी में अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो उस एनर्जी, उस ऑर्गन से संबंधित हमारे एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे तो वो एनर्जी लेवल में चेंजेस क्रिएट करके उस ऑर्गन की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं।
प्रेशर कॉजेस चेंजेस इन द वर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। जब हम प्रेशर देते हैं तो प्रेशर क्या करता है, हमारी स्ट्रक्चर में, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन में, दोनों में चेंजेस क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं, हम कुछ पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल हमारा लीवर है, लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, लीवर की एनर्जी कमजोर है, तो लीवर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे। अब पॉइंट्स होते क्या है, व्हाट इज एक्यू पॉइंट्स, उसको हम उस पर हम बात करते हैं। सम स्पेसिफिक पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट। जो हमारे एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंक्चर के विद्वान हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। which and when we press by any blunt object on finger या फिर फिंगर टिप्स। जब हम उन पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर फिंगर टिप्स के थ्रू प्रेशर देते हैं, तो वो उस ऑर्गन से रिलेटेड एनर्जी में चेंजेस क्रिएट कर देता है और उस एनर्जी को बैलेंस कर देता है। तो एक्यू पॉइंट्स क्या है? एक्यू पॉइंट्स आर स्पेसिफिक पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, which when pressed by any blunt object or fingertips cause the energy in related organ area of the body to be balanced. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इन निडल लाइक स्टिमुलेशन, जैसे कि हमने बात की थी, एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला एक्यू, दूसरा प्रेशर। एक्यू का मीनिंग होता है निडल, सुई के समान सूक्ष्म बिंदु। प्रेशर का मीनिंग होता है दबाव, सुई के समान सूक्ष्म बिंदु पर दबाव देना ही आपका एक्यूप्रेशर कहलाता है। तो ए निडल लाइक स्टिमुलेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ह्यूमन बॉडी, जब हम किसी सूक्ष्म बिंदु पर प्रेशर देते हैं मनुष्य के शरीर पर, तो वो क्या करता है, क्या हमारी सहायता करता है? वो हमारी डायग्नोसिस में हेल्प करता है, वो हमारी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, वो हमारे प्रिवेंशन में हेल्प करता है। डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करेगा? जब आपने किसी पॉइंट को स्टिमुलेट किया, वो किसी न किसी ऑर्गन से तो कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल लीवर का कोई पॉइंट है और आपने उस पॉइंट को स्टिमुलेशन दिया, अगर उस पॉइंट पर आपको ज्यादा पेन मिल रहा है, टच करते ही पेन मिल रहा है, तो इसका मतलब वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी शो कर रहा है। तो ये हमारी डायग्नोसिस में हेल्प हो गया। इसी तरह ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जैसे आप उस पॉइंट्स को ट्रीट करोगे, लीवर 3 को ट्रीट करोगे, उस पर स्टार मैग्नेट लगाओगे, कलर लगाओगे, सीड लगाओगे, तो वो ट्रीटमेंट हो गया। इसी तरह प्रिवेंशन भी होता है। नेक्स्ट इज दिस स्टिमुलेशन ब्रिंग चेंजेस इन द डिजीज स्टेट ऑफ द बॉडी इनटू हेल्दी स्टेट। जब हम किसी पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो क्या करता है, जो अनहेल्दी स्टेट है हमारी बॉडी की, उस स्टेट को हेल्दी स्टेट में चेंज कर देता है। मतलब जो व्यक्ति अस्वस्थ है, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल, whenever there is a pain in any part of our body, जब भी कहीं भी हमारे शरीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी पेन होता है, तो बी ट्राई टू प्रेस एंड मसाज देयर। हम वहां पर प्रेशर देने का प्रयास करते हैं, मसाज देने का प्रयास करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का। ये आप अपने घर पर भी देखते होंगे, हमारी आपकी मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, ब्रदर है, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, तो मम्मी बोलती है ना, बेटा मेरे सर का दर्द, सर में दर्द है, सर दबा दो। पैरों में दर्द है तो पैर दबा दो। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हुआ। पहले इसे लोग हीलिंग साइंस, अब आज के इस मॉडर्न युग में उसे एक्यूप्रेशर के नाम से जाना जाता है। When there is pain in any part of our body, we try to press, massage there, which is a natural process of healing. Hence, हमें ये पता होना चाहिए जब हम किसी पॉइंट को स्टिमुलेशन दे रहे हैं, पहले क्या तो लोगों को इतना ज्ञान था, पर सभी को ज्ञान नहीं होता था, ये एक नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस था। पर आज हमें पता होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ सर्टेन पॉइंट्स, उन मुख्य बिंदुओं की जिनको स्टिमुलेशन करने से हम एनर्जी को, डिजीज को ठीक कर सकते हैं। वेयर एंड हाउ टू प्रेस, हमें कहां पर और कैसे प्रेस करना है और कितना प्रेशर देना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब हेल्प टू डिजीज बेटर, हेल्प टू हील द डिजीज बेटर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बस हमें पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस पॉइंट पर हमें कितना प्रेशर देना है, कैसे देना है, कहां पर देना है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है। ये नॉलेज अगर हमें होगी तो हम एक्यूप्रेशर में एक स्पेशल एक्सपर्ट बन पाएंगे। अब एक्यूप्रेशर की कुछ स्ट्रीम होती है, जैसे कि रेफ्लेक्सोलॉजी। रेफ्लेक्सोलॉजी में हम प्रेशर देकर ट्रीटमेंट करते हैं। टीसीएम, टीसीएम क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिशनल क्लासिकल मेरिडियंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन है, ये क्या है? ये कंप्लीटली 14 मेरिडियंस पर बेस्ड है। 12 मुख्य मेरिडियन होती हैं और 2 एक्स्ट्रा मेरिडियन होती है, और उन मेरिडियंस के अपने एक्यू पॉइंट्स हैं, उनको हम जानेंगे आगे। सेकंड, जो थर्ड नंबर है वो सुजोक है। सुजोक में एक कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है, डीप कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है और व्योल मैग्नेट है, जिन पर ट्रीटमेंट देकर हम बीमारी को ठीक करते हैं। इसको भी हम, इस पर भी हम बात करेंगे। अगला है तुल्यार्ता। तुल्यार्ता मतलब इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द करस्पॉन्डेंस सिस्टम। तुल्यार्ता, इसमें क्या है, इस करस्पॉन्डेंस सिस्टम में क्या किया गया है, इसमें ब्रह्मांड की कंपैरिजन आपके शरीर से की गई है,
और आपके शरीर की कंपैरिजन आपके हाथ की हथेली से की गई है। मतलब जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में है, और जो कुछ भी आपके शरीर में है वो आपके हाथ की हथेली पर है। इसको हम कल, इसकी एक अलग से स्पेशल क्लास रखी गई है कल, उस पर हम बात करेंगे, तुल्यता करस्पोंडेंस सिस्टम पर। नेक्स्ट वन इज एलोपैथिक एक्यूप्रेशर। जर्मनी के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रेनार्ड बोल्ड, उन्होंने एलोपैथिक एक्यूप्रेशर दिया है जिसे हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक एक्यूप्रेशर की स्ट्रीम है। नेक्स्ट इज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जिस पर हम बात करेंगे कल से, वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जैसे देखिए बीमारियां अनंत हैं, आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं, बीमारियों के नाम भी नहीं पता हम, और हमें उनकी मेडिसिन भी नहीं है, पर बीमारियां अनंत हैं। तो उसी तरह आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो मेरिडियंस हैं वो अनंत हैं। चाइनीज एक्यूप्रेशर में कितनी थी, 14 मेरिडियंस थी और उनके एक्यू पॉइंट्स हैं। पर जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर में जो मेरिडियंस हैं वो अनंत है, लाइक, और उनके जो मेरिडियंस में जो एनर्जी फ्लो करती है और उस एनर्जी का जो सोर्स है वो इस प्रकार है। वर्टिकल मेरिडियन यानी वीएम, वीएम का मतलब होता है वर्टिकल मेरिडियन, एलवीएम का मतलब होता है लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, आरएलवीएम का मतलब होता है रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, एचजेडएम का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, एलएचएम का मतलब होता है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, आरएलएचएम का मतलब होता है रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, स्पाइरल का, एसपीआर का मतलब होता है स्पाइरल, एमएम का मतलब होता है मेगा मेरिडियन, एनसीएच का मतलब होता है नेल चक्रा। तो ये सारी मेरिडियंस आने वाली जो हमारी 1.5 मंथ की जो क्लासेस हैं इसमें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कौन सी मेरिडियन को कब चूज करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, वो सब आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर वन इज एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी। when such acupuncture, when such points of energy are stimulated by use of needle, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे शरीर में मेरिडियंस हैं, उन मेरिडियंस में पॉइंट्स होते हैं, तो जब हम उन पॉइंट्स पर निडलिंग करते हैं तो वो एक्यूपंक्चर कहलाता है। सेकंड इज मैग्नेट थेरेपी, इन केस वेयर मैग्नेट्स आर यूज्ड ऑन एक्यूपॉइंट इट इज कॉल्ड मैग्नेटोथेरेपी। जब हम उन्हीं पॉइंट्स पर मैग्नेट थेरेपी करते हैं तो वो मैग्नेटोथेरेपी कहलाता है, चुंबक से इलाज करते हैं तो। नेक्स्ट इज कलर थेरेपी, सिमिलरली कलर कैन बी यूज्ड ऑन सच पॉइंट, इट इज नोन एज कलर थेरेपी। जब हम उन्हीं पॉइंट्स पर कलर अप्लाई करते हैं तो वो कलर थेरेपी कहलाता है। सीड थेरेपी इन डे टू डे लाइफ, दिस साइंस इज सो सिंपल एंड इन प्लेस ऑफ निडल, magnets, color and only seed can be applied on acupoints, it is known as seed therapy। जब हम उन्हीं पॉइंट्स पर सीड अप्लाई करते हैं तो वो सीड थेरेपी कहलाता है। तो ये एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट की डिफरेंट मोड्स हैं, इन डिफरेंट मोड्स को आपको जानना है। इसमें से सिर्फ हम एक्यूप्रेशन, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी एंड सीड थेरेपी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट या फिर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में मैंने बताया बाय अप्लाइंग प्रेशर तो वो रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया, बाय अप्लाइंग सीड तो वो सीड थेरेपी हो गया, बाय अप्लाइंग कलर तो वो कलर थेरेपी हो गया, बाय अप्लाइंग मैग्नेट वो मैग्नेट थेरेपी हो गया। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट हैं, पर ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो एक ही है। चाहे हम मैग्नेट से अप्लाई ट्रीटमेंट करें, चाहे हम कलर से ट्रीटमेंट करें, चाहे हम सीड से ट्रीटमेंट करें, चाहे हम प्रेशर से ट्रीटमेंट करें, रिजल्ट सबसे इक्वल मिलता है, बस टाइम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए एक्यूप्रेशर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम नेचुरल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। एक रिंग आती है, फर्स्ट नंबर पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, फिंगर रिंग। एक आपका हैंड रिंग होता है, ये आपका थंब प्रेशर होता है, एक आपका साइनस होता है, जिम्मी होती है, प्रोब होता है, ट्विस्टर्स होते हैं, हैंड रोलर, फुट रोलर, इन सब का रोल होता है। हर एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, अब अग्रवाल सर ने इनको जो एक्यूप्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इन्हें नेचुरो मेडिसिन के नाम से बताया गया है। तो कौन से वो इंस्ट्रूमेंट है आगे हम स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंस्ट्रूमेंट एक्यूप्रेशर के काफी सारे हैं, पर कुछ इंस्ट्रूमेंट पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे यूज ऑफ AR1, AR1 जो होती है फिंगरिंग है, इसको AR1 के नाम से जानते हैं। तो अगर आपकी आर्म्स में पेन है, लेग्स में पेन है, नी ज्वाइंट्स में पेन है, हील ज्वाइंट्स में पेन है, एल्बो ज्वाइंट्स में पेन है, रिस्ट ज्वाइंट में पेन है, तो सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है। आने वाली क्लासेस में आपको एक करस्पोंडेंस सिस्टम बताया जाएगा जिसमें आपको पैर का करस्पोंडेंस, हाथों का करस्पोंडेंस, आपके एक एक ऑर्गन का करस्पोंडेंस, आपकी आइज का करस्पोंडेंस, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो उस करस्पोंडेंस की जो ये फिंगर्स हैं या फिर आपको इतनी, वो तो आपको आगे सिखाया जाएगा। बेसिकली जो ये रिंग है, इस रिंग का यूज आप सभी को रेगुलरली करना चाहिए। सुबह शाम दोपहर 5-5 मिनट के लिए आपने इस रिंग पर
सभी फिंगर्स में आपको रिंग करना चाहिए, जिससे इससे क्या होता है आपकी बॉडी जो है वो एनर्जाइज रहती है, एनर्जेटिक रहती है कंप्लीट डे। आपका जो भी दिन में ऑफिस वर्क रहता है, जो भी आप काम करते हैं, वो आप अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये जो रिंग है आप सभी को सुबह शाम दोपहर सभी को करनी चाहिए। ये आपकी, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, तो कोविड में भी आप सभी को एज ए प्रिवेंटिव पर्पस अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस रिंग का यूज करना चाहिए सभी फिंगर्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसे एक्यूप्रेशर फिंगर रिंग के नाम से जानते हैं। सेकंड इज हैंड रिंग और एक होती है फुट रिंग। तो जो, अब जैसे कि मैंने बताया, आपके पूरे शरीर पर मेरिडियंस हैं और उन मेरिडियंस में पॉइंट्स होते हैं। तो इसी तरह हाथों पर भी मेरिडियंस होती है, पैरों पर भी मेरिडियंस होती है। तो जब हम हाथों पर रिंग करते हैं ये वाली, तो ये हाथों की मेरिडियंस को एक्टिवेट करती है। तो हाथों की मेरिडियन जब एक्टिवेट होंगी तो वो, जैसे लंग्स मेरिडियन है, हार्ट मेरिडियन है, और पेरिकार्डियम मेरिडियन है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, तो ये सारी मेरिडियंस आपकी एक्टिवेट होती हैं। तो इससे क्या होता है, इनसे रिलेटेड अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। अगर हाथ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो हाथ में एनर्जी डिस्टर्ब होगी, इसका मतलब। तो उस एनर्जी को स्टिमुलेशन देने के लिए, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम अपने हाथ में ये रिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह पैरों में भी हम यूज कर सकते हैं। मसाज बाई हैंड रोलर। इस हैंड रोलर के थ्रू हम मसाज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपकी हाथ की हथेली में पूरा आपका शरीर है, इसी तरह आपके पैर के तलवों में भी आपका पूरा शरीर है। तो हाथ की हथेली पर हैंड रोलर के थ्रू और पैर के तलवों पर फुट रोलर के थ्रू या फिर पिरामिड के थ्रू जब हम प्रेशर देते हैं तो हमारे शरीर एक्टिवेट होता है। हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अगर वो एक्टिवेट होंगे तो हमारा शरीर एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी बॉडी में जो सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं वो सेल से लेकर आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, आपके बॉडी सिस्टम और आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। तो अगर हमारा सेल एक्टिवेट होगा तो हमारा टिश्यू अच्छे से वर्क करेगा, टिश्यू एक्टिवेट होगा तो हमारा आपका ऑर्गन अच्छे से वर्क करेगा, ऑर्गन एक्टिवेट होगा तो आपका सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, और अगर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी। तो ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं ये आपकी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। अब उनके यूज करने का तरीका आपको स्लाइड में दिखाया गया है, हैंड रोलर का, फुट रोलर का एंड पिरामिड का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह ट्विस्टर होता है। जैसे कि आजकल एक प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट गेन हो रहा है। तो एक एक्यूप्रेशर में ट्विस्टर आता है जिसे हम वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। किसी का वेट ज्यादा है तो आप इस पर खड़े होकर 5 मिनट भी अगर इसको सुबह शाम दोपहर या फिर सुबह दोपहर शाम यूज करते हैं तो ये आपकी वेट लॉस में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए, एक होती है पावर बॉल। प्रेशर ऑन पाल्म बाई पावर बॉल 5 to 10 मिनट्स डेली। हमें 5 से 10 मिनट इस पावर बॉल के थ्रू अपने हाथ की हथेली पर रेगुलर प्रेशर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पावर बॉल है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको क्योर करती है। अब ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो पावर बॉल है, जब हम अपने हाथ की हथेली पर, अभी मैंने आपको बताया पूरा शरीर है, स्पेशली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसी एरिया में आता है। तो जब आप इस पावर बॉल के थ्रू यहाँ पर प्रेशर देते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सादृश्य बिंदु हैं, जो करस्पॉन्डेंस है, वो एक्टिवेट होते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो वो सब क्योर होते हैं। तो ये पावर बॉल आपको सुबह शाम दोपहर जब भी आप कंफर्टेबल हो, या आप इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, और पॉकेट में रख के आप 5 से 10 मिनट इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइनस इंस्ट्रूमेंट। देखिए, साइनस ये इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पर अपनी जो नेल के पास जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जिन्हें हम एक्यूप्रेशर में जिंगवेल पॉइंट्स या फिर इमरजेंसी पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये साइनस इंस्ट्रूमेंट उन पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है और साथ में आपके लंग्स को भी एक्टिवेट करता है। लंग्स का करस्पॉन्डेंस आपके हथेली के ऊपर आता है, वो आपको कल की स्लाइड में बताया जाएगा। तो ये साइनस इंस्ट्रूमेंट जो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, ये अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपना मेथड ऑफ टोनिफिकेशन, और नेक्स्ट पेज पर है मेथड ऑफ सेडेशन। तो हमारे एक्यूप्रेशर में कुछ मैग्नेट्स होती हैं, उसमें से एक मैग्नेट है वियोल मैग्नेट। आप नाम याद कर लीजिएगा, वो है आपकी वियोल मैग्नेट। तो वियोल मैग्नेट को हम कैसे यूज करें, हाउ टू यूज वियोल मैग्नेट। ठीक है, तो वियोल मैग्नेट में क्या होता है, एक साइड से येलो और एक साइड से व्हाइट होती है। ठीक है, वैसे तो इसमें कलर का कोई रोल नहीं है, कोई असर नहीं है। बेसिकली वह कलर जो है वह हमें ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो आपने ध्यान रखना है,
जब हमें किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना है, या फिर हम पहले टोनिफिकेशन की बात करते हैं। जब हमें किसी पॉइंट को टोन करना है, टोन मतलब इंक्रीज करना है, तो मैग्नेट की जो येलो साइड है वो स्किन को टच करेगी, और मैग्नेट अप्लाई करने के बाद जो मैग्नेट की व्हाइट साइड है वो आपको विजिबल होगी, दिखेगी। तो ये आपका टोनिफिकेशन कहलाएगा, यानी ऊर्जा को बढ़ाना कहलाएगा। सेकेंड इज सिडेशन। तो जब आपको सिडेशन करना है तो मैग्नेट की, जैसे कि मैंने बताया, दो साइड है, एक येलो साइड और एक व्हाइट साइड। जब आपको सिडेशन करना है तो मैग्नेट की जो व्हाइट साइड है वो स्किन को टच करेगी, और जो येलो साइड है वो मैग्नेट अप्लाई करने के बाद विजिबल होगी। अब जैसे कि आपको अगर मेरा पिक दिख रहा हो, सो मैं मैग्नेट लगाकर दिखा रहा हूँ, कोई पॉइंट है, सभी को मेरा पिक दिख रहा है, हैंड दिख रहा है मेरा? यस सर, देख रहा है। ओके, सो दिस इज माय हैंड। मैं आपको ले, कोई मैग्नेट है, पहले हम टोनिफिकेशन लगा लेते हैं। ठीक है, ये है कि एक्यूप्रेशर में कोई पॉइंट है sp3, यहाँ पर मैंने मैग्नेट लगाया। ठीक है, तो ये आपको देखिए व्हाइट साइड दिख रहा है, ये आपको व्हाइट साइड दिख रहा है और येलो साइड स्किन को टच कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड टोनिफिकेशन। ये आपका टोनिफिकेशन कहलाएगा। मतलब व्हाइट सर साइड नहीं आपका दिख दिख रहा रहा है, नहीं मैं बता रहा हूँ, मे बी ये लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा हो, ये आपको व्हाइट साइड दिखेगा। ये मैग्नेट का जो साइड है ना ये व्हाइट होगा, और जो दूसरा साइड है येलो साइड, वो स्किन को टच करेगा अंदर से, तो ये आपका टोनिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा, दिस इज, ये देखिए, अब जब हम यहीं पर ये दूसरा मैग्नेट लगा रहे हैं sp3 पर ही, दिस इज, तो ये देखिए आपका येलो साइड है, मैग्नेट का ये येलो साइड आपको दिख रहा है और व्हाइट साइड स्किन को टच कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिडेशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ये आपका सिडेशन कहलाएगा। सिडेशन मतलब येलो मैग्नेट विल बी विजिबल, येलो मैग्नेट विल बी विजिबल, एंड टोनिफिकेशन मतलब व्हाइट मैग्नेट विल बी विजिबल। येलो सिडेशन मतलब, आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, येलो मैग्नेट का मतलब है, यानी सिडेशन का मतलब है, जब आप पॉइंट्स अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नेट की येलो साइड है वो आपको दिखेगी, और टोनिफिकेशन का मतलब है जब आप पॉइंट अप्लाई करोगे तो पॉइंट अप्लाई करने के बाद मैग्नेट की जो व्हाइट साइड है वो आपको दिखेगी। तो ये आपका टोनिफिकेशन सिडेशन कहलाता है। जब तक एक्यूप्रेशर होगा तो आपको कई बार कई जगह ये वर्ड सुनने के लिए मिलेगा कि इस पॉइंट को टोन कर दीजिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैग्नेट्स के थ्रू आपने कैसे पॉइंट्स को टोन करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आप मेरे को बताइए, अगर आपकी आज की ये जो क्लास थी, अभी हम आगे भी बात सर करेंगे ये पर जी, थोड़ा कंफ्यूजन है सर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके देखिए, ये मैग्नेट है, दिस इज अ येलो साइड एंड दिस इज द व्हाइट साइड। सो जब हम यहाँ पर लगाते हैं, हाथ पर मैंने इसको लगाया, दिस इज, सो ये आपका व्हाइट मैग्नेट विजिबल है, व्हाइट मैग्नेट दिख रहा है, और येलो मैग्नेट उल्टा स्किन को टच कर रहा है, तो ये आपका टोनिफिकेशन कहलाएगा, मतलब ऊर्जा को बढ़ाना कहलाएगा। आपने यहाँ पर एनर्जी को बढ़ाया है। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए कि कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल लीवर 3 एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को टोन कर दीजिए, तो लीवर 3 पर जाकर आपने ये पॉइंट अप्लाई करना है जिसमें व्हाइट साइड दिख रहा हो और येलो साइड स्किन को टच करना हो। ठीक है सर, इसी तरह दूसरा, आपको ये व्हाइट साइड दिख रहा है और ये येलो साइड है, तो जब हमने इस पर अप्लाई किया, दिस इज, तो ये जो आपका येलो साइड है, येलो साइड मतलब विजिबल है, तो ये आपका सिडेशन कहलाएगा, यानी एनर्जी को कम करना कहलाएगा। यहाँ पर एनर्जी को आपने घटा दिया, क्योंकि एक्यूप्रेशर में क्या होता है, मैंने बताया एक्यूप्रेशर कंप्लीटली एनर्जी सिस्टम पर बेस्ड है। तो एक्यूप्रेशर में जितनी बीमारियां होती हैं, या तो वो एनर्जी की कमी से होगी, एनर्जी की अधिकता से होगी, एनर्जी की रुकावट से होगी। तो एनर्जी को कमी है तो उसको हमें बढ़ाना है, तो टोनिफिकेशन करना होगा। एनर्जी की अधिकता है, इसका मतलब उसको हमें घटाना होगा, तो उसको हमें सिडेशन करना होगा। अगर एनर्जी कहीं रुकावट है, रुकावट का मतलब कुछ कलेक्ट हो जाना, तो कुछ कलेक्ट हो जाने के लिए जब हम ऊपर से प्रेशर देते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाता है। प्रेशर देने के लिए भी हमें दबाव देना होगा, मतलब सिडेशन करना होगा। तो कहीं रुकावट है तो सिडेशन करना है, कहीं एक्सिस है तो सिडेशन करना है, कहीं डिफिशियंसी है तब हमें एनर्जी को टोनिफिकेशन करना है, मैग्नेट को टोन करना है। क्लियर हो सर? जी सर। आई होप जी हो गया। आपकी, अगर आपकी कुछ क्वेरी हो आप सभी की, अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि 5 मिनट है, फिर से आप ज्वाइन कीजिएगा। तो बेसिक सा एक फंडामेंटल और होगा, हम कल से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कुछ
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है क्या उसको हम बात कर लेंगे। 5 मिनट के लिए आपको फिर से ज्वाइन होना होगा। तो फिलहाल अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, जो अभी हमने आज सर ये पूरा डिस्कस पीडीएफ किया। मिलेगी?